लोगों का कहना था कि घोंसला हाट में बहुत सस्ती भैंसें मिलती है। तो चलिए आज मैं घोंसला हाट में आ गया हूँ और आज पूरे घोंसला हाट को एक्सप्लोर करता हूँ और देखता हूँ कि कितना सच और कितना झूठ है। ऐसा कहना है लोगों का कि घोंसला हाट में सस्ती भैंसें मिलती है, अच्छा दूध देने वाली मिलती है और अच्छी अच्छी नस्ल की भैंसें आती है। तो हम घोंसला हाट में आ चुके हैं। घोंसला हाट उज्जैन जिले में स्थित है। उज्जैन से 25-30 किलोमीटर दूर ये हाट लगता है और काफ़ी प्रसिद्ध ये हाट है। यहाँ के आसपास के किसान भाई, आसपास के डेयरी फार्मर्स, आसपास के व्यापारी बंधु, दूर दूर के व्यापारी बंधु इस हाट में आते रहते हैं। इस हाट को काफ़ी प्रसिद्ध कर रखा सभी लोगों ने, क्योंकि इस हाट में अच्छी अच्छी नस्ल के बारे में हमने सुना है। तो अब हम भी देखते हैं हाट के बारे में कि हाट में हकीकत कितनी सच है और कितनी ये झूठ है, क्योंकि हम हाट को पहली बार एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज हम हाट का पूरा ब्लॉग बनाने वाले हैं। तो एंड तक बने रहे और चलो हमारे साथ हम हाट में अंदर घुसते हैं। अभी हम जैसे ही हाट में अंदर घुसे हमें पहली दावनी मिली व्यापारी भाई की। काफ़ी अच्छी अच्छी भैंसों इन्होंने बांध रखी है और काफ़ी अच्छा दूध इनके नीचे लग रहा है। व्यापारी भाई से बात हुई तो इनके पास 30-40 हज़ार की बाकड़ी भैंसें थी जो कि पहले हाट में इन्होंने बेची थी। अभी इनके पास अच्छी अच्छी नस्ल की भैंसें, काफ़ी अच्छा दूध देने वाली भैंसें। तो किस व्यापारी के पास कौन सी नस्ल की भैंसें और किस व्यापारी के पास ज़्यादा दूध देने वाली भैंसें, अब हम ये सब देखेंगे और हाट में हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही हम हाट में अंदर की तरफ बढ़े हमें अच्छी अच्छी नस्ल की भैंसें तो देखने को मिली है जो कि काफ़ी अच्छा दूध देने वाली भी है और कुछ भैंसें महंगी और सस्ती भी है। तो जो अभी हम हाट में अंदर जैसे ही घुसे तो हमें फिर एक अच्छी भैंस देखने को मिली जिसके नीचे काफ़ी अच्छा दूध है, जिसका ऑर्डर काफ़ी बड़ा है और भैंस देखकर काफ़ी अच्छी लग रही है। और भैंस की चमड़ी और भैंस की नस्ल देखकर पता लग रहा है कि भैंस काफ़ी अच्छा दूध देगी। इस भैंस की कीमत वो 1 लाख से ऊपर मांग रहे हैं, लेकिन इसका सौदा 80 से 90 हज़ार के बीच में होने वाला है। साथ ही इसके नीचे 8 लीटर एक टाइम का दूध ये बता रहे हैं। ऑर्डर देख के लगता भी है कि काफ़ी अच्छा दूध देगी। अब हम और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने बताया हम अच्छी नस्ल के लिए आज यहाँ पर आए हैं। एक दावनी में हम अंदर चलते हैं और इन दावनी में 7-8 भैंसें इन्होंने बांध रखी है और सारी भैंसें क्या ही शानदार नस्ल की है और कितना अच्छा इनके नीचे दूध है। तो आप देखिए व्यापारी भाई की भैंसें हैं। व्यापारी भाई की भैंसें वैसे ही पहचान में हमें आ जाती है क्योंकि वो साज सजावट करके उनको लेकर आते हैं। अब हम अगली दावनी की तरफ बढ़ेंगे और भी देखेंगे। घोंसला हाट काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छे एरिया में लगता है, काफ़ी अच्छे पशु इसमें आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस ब्लॉग में सारा कवर करें। अब अगली दावनी में हम जैसे आए इसमें भी काफ़ी अच्छी अच्छी नस्ल की भैंसें बांध रखी इन्होंने, मुर्रा क्रॉस मुर्रा में भी। और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या ही शानदार भैंस है। भैया ने छोड़ के भी दिखाया कि भैंस का डेमो देखने के लिए। हमने बोला इनसे कि हमें दिखाओ इसका पूरा, तो पूरा छोड़कर इसको दिखा रहे हैं। देखते भैंस को इस वीडियो में कितनी अच्छी भैंस है इनकी। और जो मुर्रा नस्ल की भैंस है वो हमें सभी हाट में लगभग एक समान देखने को मिली है। कहीं पे थोड़ा दूध कम है, कहीं पे दूध ज़्यादा है। तो जो मुर्रा नस्ल की भैंस है हमारे एरिया में काफ़ी प्रसिद्ध भैंसें हैं और हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा मुर्रा नस्ल का पालन किया जाता है। तो वही कारण ये रहता है कि हाट में भी हमें मुर्रा नस्ल की भैंस देखने को मिलती है, क्योंकि किसान भाई मुर्रा नस्ल की भैंस मांगते हैं और जो किसान भाई ज़्यादा मांगते हैं वही व्यापारी भाई लेकर भी आते हैं। तो ये रीज़न रहता है हमारे क्षेत्र का कि मुर्रा नस्ल की भैंसें काफ़ी रहती है एमपी में। अब आगे हम बढ़ते हैं। एक व्यापारी भाई की हम अगली दावनी में चलते हैं और इस दावनी में देखते हैं कि ये कौन कौन सी नस्ल की भैंसें लेकर आए और साथ में कितना इनके नीचे दूध है, क्या रेट रहने वाला है। तो ये एक और भैंस, इसको मैं पीछे से दिखा देता हूँ आपको अच्छे से, ताकि आप इस भैंस के ऑर्डर देख सकते हो, क्योंकि ऑर्डर से ही भैंस का पता लगाया जाता है कि वो कितना अच्छा दूध देगी कितना नहीं। तो आप पीछे से भैंसों का पूरा ये वीडियो देखिए और क्या ही शानदार इनका ऑर्डर है। भैंस दूध देने वाली है या नहीं है उसकी पहचान हम करते हैं कि उसका ऑर्डर कितना अच्छा है। साथ ही में उसके जो थन के बीच की जो गैप है वो बराबर होना चाहिए चारों थन के बीच में। कुछ कुछ भैंसों के नीचे दुग्ध सिराएँ भी हमें देखने को मिली। दुग्ध सिराएँ जिस भैंस के ऑर्डर में हमें देखने को मिलती है वो भैंस हकीकत में बहुत अच्छा दूध देती है। यही पहचान भी होती है अच्छा दूध भैंस के देने की, कि ऑर्डर में दुग्ध सिरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना, साथ ही में उनके थन के बीच की लंबाई और थन के बीच का जो गैप है वो भी अच्छा होना चाहिए और थन की लंबाई भी अच्छा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगली दावनी की तरफ और मैं अभी आपको ये पीछे से दिखा रहा हूँ। आप देखिए भैंसों की अच्छी नस्ल, साथ ही में क्या ही शानदार भैंसें हैं। तो हमें लगभग हाटों में अच्छी भैंसें मिल ही जाती है, लेकिन किसी किसी हाट की एक पहचान होती है, वो किस इसलिए पहचानी जाती है। घोंसला जो हाट है वो अच्छी नस्ल की भैंसों के लिए, ज़्यादा दूध देने वाली भैंसों के लिए। साथ ही ये जो हाट फेमस है ये बाकड़ी भैंसों के लिए फेमस है। तो अभी हम बाकड़ी भैंसों की साइड भी चलेंगे। पहले मैं आपको हाट में जो पशुपालक दूध का धंधा करते हैं वो डेयरी फार्मर से, उनने हमसे रिक्वेस्ट करी थी कि हमें एक कम रेंज की या मीडियम रेंज की अच्छे दूध देने वाली भैंसें दिखाइए। तो अभी मैं उन किसानों के
मांग के हिसाब से पहले जो भैंसें अभी ताज़ी ताज़ी जनने वाली है, जो जन गई, जो दूध देने वाली है, वो दिखा देता हूँ। फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और वो भी देखेंगे हम कि बाकड़ी भैंसें जिस लिए हाट फेमस है उनको भी हम दिखाएंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम, और जो हम जिस काम के लिए इसमें घूम रहे हैं अच्छी दूध देने वाली भैंसों के लिए, उनको और देखते हैं। इसमें जैसे कि जो दावनी से बाहर भैंसें बंधी हुई है वो किसान भाई की भैंसें हैं, और जिन्होंने टेंट के नीचे एक दावनी लगा के बांध रखी है वो व्यापारी बंधुओं की भैंसें। तो किसान भाई के पास भी अच्छी अच्छी नस्ल की भैंसें। तो अभी जो भैंस देख रहे हो आप, ये तीनों चारों किसान भाई की भैंसें, और काफ़ी अच्छा दूध इन भैंसों के नीचे भी है। अब आपको जो अभी मैंने पिछले जो भी भैंस निकल गई उसकी चमड़ी बहुत पतली थी, अच्छा दूध देगी वो भैंस, किसान भाई बता भी रहे थे। किसान भाई उसकी कीमत 70 से 80 हज़ार रुपये बता रहे थे एक भैंस का। अलग पीछे निकल गई, हम उनका इंटरव्यू लेंगे आकर, वो भी आपको डाल के बता देंगे हम। अभी हम क्या करते हैं, पूरे हाट में घूम लेते हैं एक बार, ताकि आपको हाट का पूरा माहौल पता चल जाए। जिसने घोसला हाट को कभी नहीं देखा हो उसके लिए सबसे अच्छी जानकारी इस वीडियो में रहने वाली है। आगे हम जैसे ही गए, एक किसान भाई के पास 2 ही शानदार नस्ल की भैंसें थी, और दोनों भैंसों को छोड़कर डेमो दे रहे थे। उनका सौदा चल रहा है अभी देखेंगे। आकर हम पूछेंगे उनसे फिर से कि आप कितने में भैंस बेच दी आपने और कितना दूध था। जैसे हम आगे बढ़े, हमें देसी भैंसें भी देखने को मिली। अब ये जो भैंस है ये देसी नस्ल में है, और बहुत ही शानदार नस्ल की भैंस है। 75,000 इसकी मांग बता रहे हैं किसान भाई, और 6.5 लीटर दूध इसके नीचे है। देसी भैंसों की खासियत रही है हमेशा से, एक अच्छा फैट और ऐसे ना आता है उनके नीचे। और वो अगर कोई भैंस अच्छी अगर दूध देने वाली हो तो बिल्कुल देसी भैंसें भी हम कारगर साबित होती है दूध में। अभी एक दावनी में हम इसमें मुर्रा नस्ल की भैंसें, चलो पीछे से लेते हैं इसका वीडियो, हम आगे बढ़े। बहुत मस्त भैंसें, अच्छी वजनदार भैंसें, और इनका ऑर्डर देखिए आप। जैसे कि व्यापारी भाई बता रहे हैं कि ये 7-8 लीटर दूध देगी टाइम का, तो इतना दूध देती भी है वैसे भैंसा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं अगर प्योर नस्ल की भैंसें हो तो। हालांकि थोड़ा बहुत कोई भी बढ़ा के बताता है, आधा 1 लीटर 2 लीटर तक बढ़ा के बता देते, लेकिन आप बिल्कुल चेक करके भैंस लाए। और अगर आपको भैंस खरीदी करने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो किसी ऐसे जानकार व्यक्ति को साथ में लेकर जाए जिसको भैंस का रेट करना मालूम हो, जैसे कि उसके दूध के हिसाब से, उसकी नस्ल के हिसाब से, उसकी ब्यावत के हिसाब से कैसे रेट फिक्स किया जाता है, जिसको इन सब चीज़ों की जानकारी उसको लेकर आप हाट में जाए तो आप बिल्कुल भी ठगी का शिकार नहीं होंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अफवाह बना रखा कि हाट में से पशु खरीदने से ठगी हो जाती है, ऐसा हो जाता है। आपको अगर जान पहचान है तो कुछ भी नहीं होगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और हमें हाट में कैसी नस्ल देखने को मिले। ये किसान भाई की भैंसें हैं, और ये बहुत सारे किसान भाई अपने डेयरी फार्म में हर 1-2 महीने में भैंसें बदल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। ये व्यापारी भाई है, ये बहुत शानदार नस्ल की भैंसें हमेशा लेकर आते हैं इस हाट में, और इनसे हमारी बात भी हुई है। इसके पहले जैसे मैं आया था हाट में तो भैया हमें सबसे पहले मिले थे, और इनका हमने पूरा इंटरव्यू भी लिया, परिचय किया, कौन कौन सी नस्ल की भैंस रखते हैं, वो भी आपको दिखा देंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। अभी हम आधे हाट में घूम चुके हैं। आधे हाट का मतलब है कि अभी जो दूध देने वाली भैंसें हैं, जो ताज़ी जनी हुई है, जनेगी, ये प्योर अभी फ्रेश भैंसें, उस साइड घूम रहे हैं हम, तो वो अभी आधा हो चुका है। बाद में हम बाकड़ी भैंसों की तरफ भी चलेंगे। तो चलिए हाट में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हमें हाट में मुर्रा और अपने सूरती नस्ल और अपने भदावरी, कुछ क्रॉस मुर्रा में ये भैंसें हमें ज़्यादातर देखने को मिली है। ज़्यादातर तो हमें क्रॉस मुर्रा में देखने को मिली है। तो जैसा कि हमने हाट के बारे में सुना था, ये देसी भैंस है और किसान भाई की भैंस है। जैसा कि हमने घोसला हाट के बारे में सुना था कि काफ़ी बड़े एरिया में लगता है, बड़े लेवल पे लगता है, अच्छे पशु आते हैं। तो सही बात है, वो आते हैं यहाँ पे अच्छे अच्छे पशु। जो एक दावनी बन रही है उसमें भी 15-15, 20-20 पशु हमें व्यापारी भाइयों की देखने को मिल जाते हैं। अभी फ़िलहाल में भी हमें एक दावनी पे ही है और उसका वीडियो ले रहा है। तो हमने जैसे बताया कि व्यापारी भाई के पास 15-15, 20-20 पशुओं की दावनी रहती है, तो बिल्कुल है इस हाट में। इस हाट के बारे में हमने जैसा सुना है कि अच्छी संख्या में पशु आते हैं, बिल्कुल आते हैं इस हाट में। आप अगर यहाँ से खरीदी बिक्री करना चाहो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। हाट के रेट वाइज मैं आपको बता दूँ कि हम किसी भी हाट में चले जाए, हमें दूध और नस्ल के हिसाब से ही पशुओं का रेट मिलता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई अच्छी ब्रीड की नस्ल या भैंस हो और हमें बिल्कुल सस्ते में दे दी गई हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पर हाँ, घोसला हाट डेयरी फार्मर्स के लिए, किसान भाइयों के लिए और जो दूध का धंधा करते हैं, जो पशु का धंधा करते हैं, उनके लिए अच्छा हाट है। आ सकते हो आप इस हाट में। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन सी नस्ल आई है। हम पूरे हाट में आपको एक बार कैमरा घुमा के दिखा देते हैं ताकि आपकी ये शिकायत नहीं रहे कि यार हाट छूट गया हो। बिल्कुल पूरा हाट में घुमाएंगे आपको। आगे हम बढ़े घोसला हाट में। तो घोसला हाट में हमें 50,000 से भैंसें स्टार्ट हो गई जो दूध देती हो, और ऐसा नहीं कि बाकड़ी भैंसें, बिल्कुल फ्रेश भैंसें जनी हुई। और फिर यहाँ पे 2-2 लाख तक की भैंसें भी है। अब वो कौन सी भैंस कितना दूध देगी, कौन सी नस्ल से रहे,
और उसका नीचे कितना दूध है और कितनी मांग कर रहे हैं और साथ में उसका सौदा क्या होगा, इसका बिल्कुल हम आपको दिखाएंगे, इंटरव्यू लेंगे प्रॉपर और आपको बिल्कुल दिखाएंगे। तो आप इस ब्लॉग को पूरा देखिए, फिर वो इंटरव्यू वाला भी आपको वीडियो डाल देंगे अलग से। इसी में सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा भी हो जाएगा और बहुत सारे किसान भाई जो देखना चाहते हैं उनसे वीडियो छूट जाता है, फिर बड़ा रहता है। तो अगले वीडियो में आपको वो भी दिखा देंगे। अगली दावनी में हम जैसे आए, हमें यहाँ पे जिन वैसे देखने को मिली, प्योर मुर्रा में भी है, क्रॉस मुर्रा में भी है और अधिकतर मुझे देखने को मिला घोंसला 8 में कि जनी हुई भैंसें बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं कच्ची भैंसें हैं यहाँ पे। तो लगभग भैंसें जनी हुई है। तो किसान भाइयों को जनी हुई भैंसों में ये फ़ायदा होता है कि दूध निकाल के देख सकते हैं, तो ये प्लस पॉइंट भी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार हमें कच्ची भैंसें चाहिए जो घर पे जाके जने, तो आप हाट से जनी हुई भैंस भी ले सकते हो ताकि वहीं आप दूध निकाल के देखो। हालांकि दूध चढ़ा हुआ रहता है, ऐसा नहीं कि वो एक ही टाइम का रहता है, पर हाँ अगर हम दूध का धंधा करते हैं तो हमें इतना नॉलेज तो रखना चाहिए कि चढ़ा हुआ दूध है, फिर भी हम ये तो पता कर सकते हैं कि ये भैंस कितना दूध देगी। तो हमें बिल्कुल जो बताया जाता है वैसा तो नहीं मिलता। देखो सच बताऊँ मैं आपको कि जो हमें बता दिया बिल्कुल वैसा ही होगा, कुछ 19-20 का फ़र्क रहता है, लेकिन हमें समझ होनी चाहिए तो हम सौदा अच्छे से कर सकें। चलो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और बहुत ही शानदार भैंसें, कितनी अच्छी भैंसें बांध रखी है इन्होंने। सबसे अच्छी बात हाट की मुझे ये लगी कि इस हाट में इन्होंने मिक्स कुछ भी नहीं करा। दूध देने वाली फ्रेश भैंसें बिल्कुल एक साइड है, बाकड़ी भैंसें बिल्कुल एक साइड है। और हाँ मैं आपको ये बता दूं कि इस हाट में छोटी छोटी पाड़ियाँ भी बहुत बिकती है। हमने सुना है ऐसा, अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं है उस जगह पे, बिल्कुल वहाँ पहुँचेंगे और आपको ये सच भी बताएंगे कि वो क्या कितना सच है कितना झूठ है। क्योंकि हमने सुना तो है, जैसा कि हमने नस्ल के बारे में सुना था, अच्छी भैंसों के बारे में सुना था, वो हमें देखने को मिल रहा है। अभी हम घूम रहे हैं हाट में, लगभग 70% हाट कवर कर दिया मैंने कैमरा लेकर। तो अभी हम बाकड़ी भैंसों की तरफ भी जाएंगे। और बाकड़ी भैंसों का तो है सुना हमने, क्योंकि लोगों से पूछा भी हमने क्या है फेमस है, तो सच है, तो उन्होंने बताया सच है। उधर भी चलेंगे। और जैसा कि हम ये सुनकर आए थे कि यहाँ पे 3-4 हज़ार रुपये में पाड़ियाँ मिल जाती है और यहाँ के लोग पाड़ियाँ बहुत बेच देते हैं, 400-500 पाड़ियाँ एक हाट में बिक जाती है। तो उस बात में कितनी सच्चाई है उसका भी मैं पता लगा कर ही जाऊँगा आज आप यहाँ से, और आपको ज़रूर उस वीडियो में वो अलग से बना के आपको दिखाऊँगा। तो चलिए अब हम हाट में आगे की तरफ चलते हैं। हाट में हम नस्ल की बात करते हैं तो हमें मुर्रा नस्ल भी देखने को मिली, क्रॉस जाफरा में देखने को मिली, देसी भैंसें भी काफ़ी अच्छी संख्या में थी, क्रॉस मुर्रा में अच्छी भैंसें थी। अब हम दूध की बात करें तो यहाँ पे 3-4 लीटर से स्टार्ट है भैंसें, और 10-10, 12-12 लीटर तक की भैंसें घोंसला हाट में आती है। ये भैंस देखिए आप, बहुत अच्छी भैंस है। ये की दावनी में इन्होंने बांध रखी है, बहुत शानदार भैंसें। सबसे अच्छी बात है कि देसी भैंसें, एक टाइम ऐसा था हमारे क्षेत्र में कि बिल्कुल ख़त्म होने लगी थी, लोग देसी भैंसें रखना ही पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन हाट में आज देसी भैंसों को देख के अच्छा लगता है। हाट में हम जैसे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या, तो एक सौदा हो गया अभी इनका, अभी इन्होंने कितने में ख़रीदी उसके बारे में भी हम बात करेंगे आकर इनसे। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं हाट में। अभी आप देख पा रहे हो मैं जब से हाट में अंदर घुसा हूँ बिल्कुल भी नहीं रुका, कंटिन्यू चल रहा हूँ कैमरा लेकर, लेकिन हाट ख़त्म नहीं होने का नाम नहीं ले रहा है। तो काफ़ी अच्छा हाट लगता है और घोंसला हाट काफ़ी फेमस हाट है। तो सभी किसान भाइयों को मैंने जो अच्छी नस्ल की भैंसें जो दूध देती है और जो ताज़ी जनी हुई भैंसें, इनको घोंसला हाट में एक साइड बांध के रखते हैं वो, और एक साइड बाकड़ी और एक साइड ये पाड़ियाँ जो छोटी छोटी रहती है उनको रखते हैं। तो अभी मैं इस वीडियो में जो फ्रेश दूध देने वाली भैंसें उसको कवर किया इस ब्लॉग के माध्यम से, और रेट भी मालूम करा हमने। तो इसका रेट रहा है 50,000 से लेके 2 लाख तक की भैंसें यहाँ पर है, 4-5 लीटर से लेकर यहाँ पे 10-10, 12-12 लीटर तक की भैंसें हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको बाकड़ी भैंसों की जानकारी, साथ ही वो जो पाड़ियाँ सस्ती मिलती है उसकी जानकारी भी दे दूंगा। और मैंने बहुत सारे किसान भाई का और बहुत सारे व्यापारी बंधुओं के साथ में इंटरव्यू लिया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने किसी से पूछा नहीं है, तो वो वीडियो भी हम डाल देंगे। आप इस वीडियो में हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हमसे हमेशा जुड़े रहे ताकि आने वाली वीडियो आप तक समय पर हम पहुंचाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।